आप सब कैसे हो? आई होप सो कि आप सब अच्छी होंगे। एग्जाम पॉइंट में आप लोग का स्वागत है। एग्जाम पॉइंट की तरफ से आप लोगों के लिए बिहार विशेष यानी बिहार स्पेशल में सेट प्रैक्टिस करवाई जा रही थी, जिसमें मैंने सबसे पहले बिहार के राज्य व्यवस्था का सेट प्रैक्टिस करवाया था बिहार विशेष में, फिर उसके बाद बिहार के भूगोल यानी बिहार की ज्योग्राफी को, फिर मैंने बिहार के इकोनॉमिक्स को सेट प्रैक्टिस करवा रही थी, जिसमें मैंने 55 क्वेश्चन बिहार के इकोनॉमिक्स से ऑलरेडी आप लोग के लिए बता दिया है। आप लोग मेरे चैनल एग्जाम पॉइंट के प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको बिहार स्पेशल सेट प्रैक्टिस में देखिएगा, आपको पता चल जाएगा। और आज मैं आपको बिहार विशेष में उसके आगे के क्वेश्चन बताऊंगी, यानी कि बिहार के अर्थव्यवस्था, बिहार के इकोनॉमिक्स के अगला क्वेश्चन मैं बताऊंगी। तो चलिए हम लोग देखते हैं बिहार के इकोनॉमिक्स यानी बिहार के अर्थव्यवस्था से अगला क्वेश्चन। तो देखिए अगला क्वेश्चन में इस तरीके से क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। इसमें देखिए बोला जा रहा है सुमेलित करने के लिए एक तरफ संस्था दिया हुआ, दूसरी तरफ स्थान दिया हुआ है। मैं इसको आपको डायरेक्टली आंसर बता देती हूँ, आप इसको अच्छे तरीके से अपने कॉपी में उतार कर इसको बना लीजिएगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है कि बिहार के निम्नलिखित में से किन जिले में अशोक पेपर मिल की स्थापित है। तो देखिए पूछा जा रहा है कि बिहार का ऐसा कौन सा जिला, सबसे पहले तो आप अच्छी तरह जानते हैं बिहार में टोटल 38 जिला है। इन 38 जिला में से पूछा जा रहा है कि अशोक पेपर मिल बिहार के किस जिले में स्थापित किया गया है। तो 57 का देख लीजिए, 57 का हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी समस्तीपुर में अशोक पेपर मिल्स की स्थापना की गई है। बिहार में 38 जिला में से एक जिला है समस्तीपुर। अब आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है 58 में कि बिहार के निम्नलिखित में से किस स्थान पर ऊनी कालीन तैयार किए जाते हैं। देखिए ऊनी कालीन, सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ बिहार का जिसको जीआई टैग मिला है वो मधुबनी पेंटिंग बिहार का बहुत ही फेमस पेंटिंग में से आता है। उसके बहुत सारे डिजाइन तैयार करके आपको हर जगह मिलेगा, और मधुबनी पेंटिंग अब तो बाहर देश विदेश में भी जाना शुरू हो गया है। तो देखिए इसमें जो पूछा जा रहा है कि बिहार के निम्नलिखित में से किस स्थान पर ऊनी कालीन तैयार किया जाता है। ऊनी कालीन तो आप जानते ही हैं, ऊनी कालीन। तो देखिए बिहार का कौन से जिले में, तो 58 का जो आंसर हो जाएगा सी, यानी दाऊदनगर में ये ऊनी कालीन तैयार किए जाते हैं बिहार के। वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको एकदम इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन में रख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा कि आप लोग के एग्जामिनेशन को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एग्जामिनेशन का जो क्वेश्चन है 56, ये आपको 52 पीपीएससी एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। आप लोग के पास प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर होगा तो आप लोग उठा के देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। आप चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बरौनी ताप विद्युत परियोजना आधारित है। तो देखिए बरौनी जो ताप विद्युत परियोजना है ये बिहार में है और ये आधारित है। इसका आधारित क्या है? कोयला पर है, प्राकृतिक ऊर्जा पर है, वनस्पति गैस पर है, डीजल पर है। तो 59 का जो सही आंसर हो जाएगा ए, कोयला पर है। बरौनी ताप विद्युत परियोजना वो कोयले पे आधारित है, इसको आप ध्यान रखिएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है कि बिहार के औद्योगिक केंद्र एवं उद्योग के जोड़ में कौन सा जोड़ा गलत है। जब भी मैंने आपको कहा था कि जब भी कुछ नेगेटिव पूछा जाए तो वहाँ एक राउंड कर लीजिए, मार्क कर दीजिए, ताकि आपको पता चले यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट पूछा जा रहा है। जैसे पूछा जा रहा है कि बिहार में जितने भी उद्योग है और जितने उद्योग केंद्र है उसमें ये जोड़े कौन सा गलत है। तो देखिए एक तरफ नगर दिया है, दूसरे तरफ उसका उद्योग दिया है। मैं एक बार आप लोग को ऑप्शन पढ़ देती हूँ। देखिए समस्तीपुर चीनी, रीगा कागज, भागलपुर पेट्रोकेमिकल और ओबरा ऊनी कपड़े। तो देखिए इसमें जो गलत आंसर है 60 का जो सही आंसर ऑप्शन सी, भागलपुर में बल्कि पेट्रोकेमिकल नहीं बल्कि रेशम उद्योग है, इसको ध्यान रखिएगा। रेशम उद्योग है, इसको आप ध्यान रखिएगा। रेशम उद्योग कहाँ है? तो भागलपुर में है। ये सारे के सारे और जो 3 ऑप्शन है बिल्कुल सही है, लेकिन जो भागलपुर में ये पेट्रोकेमिकल्स नहीं बल्कि रेशम उद्योग है, इसको ध्यान रखिएगा। अब चलिए नेक्स्ट, जो भी मैं आपको फैक्ट्स बताते जा रही हूँ वो आप ध्यान से सुनिएगा और अपने कहीं भी कॉपी में नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, बिहार स्पेशल की जो कॉपी होगी आपकी उसमें, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे के सारे क्वेश्चन हैं। आपको एग्जामिनेशन में यहीं से इर्द गिर्द से ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। मैंने आपको बताया था कि बिहार का सिलेबस बहुत बड़ा नहीं है, इसीलिए इसी के इर्द गिर्द क्वेश्चन आपसे लगातार बीपीएससी पूछ रही है और अगला बार भी ये बीपीएससी इसी तरीके से क्वेश्चन पूछने वाली है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बिहार के निम्नलिखित में से किस स्थान पर रेल डिब्बा उद्योग केंद्रित है। देखिए बिहार का एक ऐसा जिला है जहाँ पे रेल डिब्बा कारखाने हैं बनाए जाते हैं। तो कहाँ? तो देखिए जमुई, जमालपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा। आप एलिमिनेशन भी मेथड अपनाइएगा तभी समझ में आ जाएगा। दरभंगा में बिल्कुल नहीं हो सकता, मुजफ्फरपुर में नहीं हो सकता, 1 सेकेंड के लिए हो सकता है जमुई और जमालपुर। तो देखिए 61 का जो सही आंसर हो जाएगा, इसका जो बताया जा रहा है कि रेल डिब्बा उद्योग जो पूछा जा रहा है तो मुजफ्फरपुर में हो जाएगा। ऐसे अगर आपको यहाँ
पूछा जाए कि रेल डिब्बा कारखाना कहाँ है, तो जमालपुर में होगा, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन तो पूछा जा रहा है 62 का पूछा जा रहा है कि बिहार के किस जिले में कहलगांव सुपर थर्मल पावर स्टेशन स्थित है। सुपर थर्मल पावर स्टेशन, सबसे पहले तो आपसे यहाँ पे एक और क्वेश्चन बन रहा है 62 में कि क्वेश्चन पूछा जा चुका है, एग्जाम में पूछा गया था कि कहलगांव सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहाँ स्थित है, ये पूछा गया था। और पूछा गया था कि किस जिले में कौन सा ऐसा जिला है जहाँ पे सुपर पावर थर्मल स्टेशन स्थापित किया गया है, तो ये कहलगांव में, इसको ध्यान रखिएगा। 2 क्वेश्चन आपका यहाँ से बन रहा है। तो देखिए इसमें जो पूछा जा रहा है कि बिहार के किस जिले में कहलगांव सुपर थर्मल पावर स्टेशन स्थित है, तो 62 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी भागलपुर में। पटना में बिल्कुल नहीं है और रोहतास में नहीं है, मुंगेर में नहीं है, बल्कि भागलपुर में कहलगांव है। भागलपुर में ही कहलगांव सुपर थर्मल पावर स्टेशन स्थापित किया गया है, इसको आप हमेशा ध्यान रखिएगा। अब आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, देखिए वही क्वेश्चन फिर से आ गया जिसको मैंने कहा कि 2 तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके एग्जामिनेशन में। तो देखिए 63 में वही क्वेश्चन आ गया कि कहलगांव सुपर थर्मल पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई। तो देखिए एक पूछा जाएगा कि किस जिले में है, दूसरा पूछा जाएगा इसकी स्थापना वर्ष पूछा जाएगा। तो देखिए जो कहलगांव सुपर थर्मल पावर स्टेशन की जो स्थापना हुई है उसका 63 का जो सही आंसर हो जाएगा 1979, यानी 1979 में कहलगांव सुपर थर्मल पावर स्टेशन की स्थापना होगी, जो बिहार के 38 जिला में से भागलपुर जिले में स्थापित है, यानी कि स्थित है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तो पूछा जा रहा है कि काटी तापीय विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किन जिले में स्थित है। ये जो पहले वाला आप वीडियो देखे होंगे उसमें मैंने इसके बारे में भी बहुत अच्छे तरीके से बताया था आपको। सेट प्रैक्टिस में ही 1-2 बार और भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड आ चुके हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है कि काटी तापीय विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है बिहार के। तो देखिए जो कांटी तापीय विद्युत योजना है इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, यहाँ पे लिख लीजिएगा कांटी तापीय विद्युत परियोजना डैश देकर, तो ये जो हो जाएगा आपका ये मुजफ्फरपुर, डैश देकर आप मुजफ्फरपुर लिख लीजिएगा। और कहलगांव सुपर थर्मल पावर भागलपुर और स्थापना तो 1979, इस तरीके से लिखिएगा। और जब आप रिविजन करिएगा तो आपको बहुत ईजी हो जाएगा याद करने में। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है। देखिए फिर से यहाँ पूछा जा रहा है गलत है। तो देखिए एक तरफ परियोजना का नाम दिया गया है, दूसरा तरफ उसका जिला या केंद्र का नाम दिया गया है। देखिए अभी जस्ट यहाँ पे आ रहा है कि कहलगांव सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहाँ है, तो अभी जस्ट आप देखे थे कि भागलपुर, तो बिल्कुल सही है ये। या अब दूसरा ऑप्शन देखिए पूछ रहा है कांटी तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है, तो मुजफ्फरपुर बिल्कुल सही है, अभी जस्ट ऊपर में ही आया है। अब देखिए इसके बाद थर्ड ऑप्शन जो पूछा जा रहा है, इसमें थर्ड पूछा जा रहा है कि बरौनी ताप विद्युत परियोजना कहाँ है, तो क्या ये बेगूसराय में है। उसके बाद देखिए फोर्थ में पूछा जा रहा है कि नवीनतम तापीय विद्युत परियोजना तो क्या जहानाबाद में है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, यानी कि जो गलत आंसर है इसके अकॉर्डिंग 65 का, वो ऑप्शन डी हो जाएगा। ये ऑप्शन डी हो जाएगा, बल्कि ये नवीनतम तापीय विद्युत परियोजना ये जहानाबाद में नहीं है। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये नवीनतम तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में है बिहार के, और इसका जो सही आंसर रहेगा मैं आपको जब नेक्स्ट वीडियो लाऊंगी तब उस पर मैं बता दूंगी आपको। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसे पूछा जा रहा है कि बिहार के सावधानी पुरानी जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से कौन सी है। यानी पूछा जा रहा है कि बिहार में एक जल विद्युत परियोजना जो सबसे पुरानी है, और इन सभी ऑप्शन में से कौन सी ऑप्शन सही है कि कहाँ पर है ये जल विद्युत परियोजना बिहार के। तो देखिए 66 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी पश्चिमी सोन नहर परियोजना डेहरी। मैंने आपको लगातार बताया था कि सोन नहर परियोजना कब शुरू हुआ है, और सोन नहर परियोजना पे एक शक्ति गृह भी बनाया गया था। तो वही चीज़ के बारे में यहाँ पूछा जा रहा है कि जल विद्युत परियोजना भी एक बनाया गया है, जो बिहार के सबसे पुरानी और सबसे सावधानी पुरानी जल विद्युत परियोजना है, जो कि सोन नदी परियोजना पश्चिमी में बना है, जो कि डेहरी में स्थित है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसे पूछा जा रहा है कि बिहार के निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजना एवं उनके स्थान को जोड़ो में कौन सा असंगत है। यहाँ भी क्या पूछा जा रहा है, संगत नहीं बल्कि असंगत है। तो देखिए एक तरफ दिया है परियोजना, दूसरी तरफ केंद्र दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे तो मैं ऑप्शन पढ़ देती हूँ आप लोग के लिए। तो देखिए इसे पूछा जा रहा है तेजपुर लघु परियोजना, ओबरा औरंगाबाद, जयनगर लघु परियोजना, नासिरगंज रोहतास, फिर देखिए अगनूर परियोजना, कलेर जहानाबाद, डेलाबाग लघु परियोजना, डेहरी
सोन रोहतास। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 67 का वो ऑप्शन बी, यानी कि असंगत है। ये तेजपुर परियोजना, अग्नूर परियोजना, डेलाबाग परियोजना बिल्कुल सही है, लेकिन ये जो जयनगर लघु परियोजना है ये नासिरगंज रोहतास में नहीं बल्कि कहीं और है। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, अगर आपके पास बिहार स्पेशल की बुक है, बिहार एक परिचय बुक का ऑब्जेक्टिव है आपके पास, या फिर बिहार एक समग्रा का बुक है, उसमें साफ साफ अगर पढ़े होंगे तो ये आपको मिल जाएगा। बिहार की ज्योग्राफी निकालिएगा, उसमें ये लिखा हुआ है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये जो क्वेश्चन जो आ रहा है 67, ये आपको हर जगह इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। बहुत सारे यूट्यूबर के पास भी ऐसे क्वेश्चन नहीं रहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट, जब आपके सामने ऐसे क्वेश्चन कुछ आ जाए तो उसको आप नोट डाउन जरूर कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी भी एग्जामिनेशन में इस तरीके से क्वेश्चन अगर आपसे पूछ दिया जाएगा बिहार स्पेशल में, तो आपका छूटेगा नहीं। किसी का गलत हो जाए लेकिन आपका गलत नहीं होगा, इसलिए आप इस तरीके क्वेश्चन को अच्छे तरीके से अपने कॉपी में नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। अब चलिए उसके बाद देखिए, बिहार के पहली चीनी मिल कहाँ स्थापित हुई। देखिए इसमें जो बहुत सारा लोगों को डेट में बहुत प्रॉब्लम होता है चीनी मिल, तो मैं अब आज आपको डेट भी थोड़ा सा क्लियर कर दूंगी। तो देखिए बिहार में जो पहली चीनी मिल जो स्थापित हुई थी वो मरौरा में हुआ था। मरौरा में हुआ था ये पहली चीनी मिल स्थापित हुई थी। अब देखिए जो मरौरा में जो चीनी मिल स्थापित हुआ था 1905 में हुआ था। यहाँ बहुत सारे लोगों को दिक्कत होता है कि इसमें डेट कहीं मैम 1904 लिखा रहता है, कहीं 1903 लिखा रहता है, तो कहीं 1905। तो मैं आपको बताती हूँ ये 1905 ही, अब ध्यान रखिएगा। देखिए ये होता क्या है कि 1904 और 1905 में क्या प्रॉब्लम हो जाता है। तो वजह सिर्फ ये है कि क्या होता है कि लास्ट टाइम, यानी कि कोई ईयर्स का, कोई साल का लास्ट में शुरू हुआ होगा 1904 में, और 1905 लग गया होगा उसको ओपन होते होते, इसलिए 1904 और 1905 में थोड़ा सा कंफ्यूजन पैदा हो जाता है। आप उसको 1905 रखिएगा। और मैं आपको बता देती हूँ जिस डेट में प्रॉब्लम होता है वो एग्जाम बीपीएससी के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन जल्दी नहीं पूछे जाते हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा। आपसे सिर्फ इसमें ये क्वेश्चन पूछेगा बिहार में पहली चीनी मिल कहाँ स्थापित हुई, नाम पूछेगा आपसे, तो मरौरा में आप ध्यान रखिएगा। मरौरा में आपका जो पहली चीनी मिल स्थापित की गई थी। और अगर डेट पूछ दिया तो 1905 आप रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि ठाकुर पेपर मिल लिमिटेड कारखाना कहाँ स्थित है। एक जगह अशोक पेपर मिल्स आया था, यहाँ पर 56 नंबर में, जो मैंने आपको बताया था समस्तीपुर में है। यहाँ पे जो पूछा जा रहा है कि ठाकुर पेपर मिल कहाँ, ठाकुर पेपर मिल लिमिटेड कारखाना कहाँ स्थित है। तो देखिए 69 का जो सही आंसर हो जाएगा वो भी समस्तीपुर, यानी दो पेपर मिल्स हैं जो समस्तीपुर में स्थापित है, जो अभी तक आपके क्वेश्चन में आ चुके हैं। पहला अशोक पेपर मिल और दूसरा ठाकुर पेपर मिल। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है। तेल शोधक कारखाना आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए इसका ऑप्शन देखिए, बिल्कुल ऑप्शन फंसाने वाला क्वेश्चन है ये। देखिए क्वेश्चन पूछा टाटा नगर, फतरातू, मुरी और बरौनी। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा 70 का डी, यानी बरौनी। अभी जस्ट इसके बाद भी एक आया था आपका कि बरौनी में कौन सा, आपका जस्ट इसके ऊपर ही क्वेश्चन आया था कहीं पर बरौनी से रिलेटेड। तो देखिए इसमें जो पूछा जा रहा है कि बिहार के तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है, तो ये बरौनी में स्थित है। इसको आप ध्यान रखिएगा अच्छे तरीके से। अब चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है, हाँ देखिए इसी पे एक क्वेश्चन आया था 59 में, जिससे पूछा गया था कि बरौनी ताप विद्युत परियोजना आधारित है कहाँ, तो कोयला से। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है, तो ये भी बरौनी में स्थित है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बिहार के मुख्य रुगन उद्योग क्या है। रुगन उद्योग क्या है, तो देखिए रुगन उद्योग जो बिहार का है वो है उपयुक्त सभी, यानी कि चीनी भी है, कागज भी है, जूट भी है। चीनी मिल मरौरा में हो गया, कागज का जो कारखाना है वो पटना में स्थित है, और जूट वगैरह जो होता है ये भागलपुर वगैरह में किया जाता है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, उपयुक्त सभी है, यानी जितने भी रुगन है सारे के सारे ये सही है। बिहार में सारे के सारे चीजों के उद्योग लगाए गए हैं। अब आगे चलिए 72 पूछा जा रहा है कि रीगा किस उद्योग के कारण प्रसिद्ध है। तो देखिए जो रीगा है वो किसके लिए प्रसिद्ध है। रीगा मतलब एक जगह का नाम है, किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। सीमेंट के लिए, चीनी के लिए, तिलहन के लिए, बटन के लिए। 72 का जो सही आंसर हो जाएगा चीनी के लिए। चीनी के लिए रीगा है जो ये बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तो पूछा जा रहा है कि बिहार में प्रथम चीनी मिल की स्थापना कब हुई। अभी मैंने जस्ट अभी आपको ऊपर यहाँ पर बताया था 68 में आया था। तो देखिए यहाँ जो पूछा जा रहा है, यहाँ डेट देखिए, कहीं 1904 है, कहीं 1911 है, 1907 है और 1900
फिर से 11 दिया गया है। तो देखिए बिहार में जो चीनी मिल, देखिए यहाँ ऑप्शन देखिए, यहाँ डेट में आप देखिए मैंने 1905 बताया है, यहाँ देखिए मरौरा लिखा हुआ है। मरौरा में जो है वो पहली चीनी मिल स्थापित की गई थी। मैंने आपको डेट पता कि 1905 आप याद रखिएगा, 1904 नहीं बल्कि 1905 याद रखिएगा, क्योंकि एग्जामिनेशन बीपीएससी की एग्जाम में जब ये क्वेश्चन पूछे गई थी तो बीपीएससी ने 1905 के क्वेश्चन को सही आंसर माना है, तो इसीलिए 1905 को ही आप रखिए। बहुत लोग कंफ्यूज हो गए, मुझे कमेंट भी किए हैं कि मैम अलग अलग डेट है, तो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ आज कि 1905 आप याद रखिएगा, क्योंकि बीपीएससी ने अपने आंसर की में 205 ही, ये मरौरा में 205 में ही चीनी मिल बिहार राज्य के प्रथम चीनी मिल की स्थापना को माना है, इसलिए 1905 आप रखिएगा, 1904 नहीं बल्कि 1905, और ये मरौरा में, इसको ध्यान रखिएगा। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर आपका बी हो जाएगा। अब आगे देखिए 74 में पूछा जाए कि बिहार में बंदूक बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है। बंदूक बनाने कारखाना भी बिहार में स्थापित किया गया है, तो ये कहाँ है, तो देखिए इसका ये मुंगेर में है। मुंगेर, पटना में बिल्कुल नहीं हो सकता है, खगड़िया में नहीं हो सकता, जहानाबाद में हो सकता है थोड़ा सा, लेकिन मुंगेर में जो है वो बंदूक बनाने के कारखाना स्थापित किया गया है। और जहानाबाद में सबसे इम्पोर्टेंट मैं चीज़ बता देती हूँ, जहानाबाद से हटकर अरवल जिला बना था, जो बिहार का 38वां जिला था। और मैं आपको बता देती हूँ जहानाबाद में जो वन क्षेत्र हैं बिल्कुल 0% पे हैं, वन क्षेत्र बिल्कुल 0% पे। इससे मुझे अभी एक डाटा याद आ गया, इसलिए मैं आपको इसी के साथ लगा के आपको बोल दिया, ताकि आप लोग जब इसको देखेंगे वीडियो को तो ये भी आपको समझ में आ जाए। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है कि गंगा वनस्पति तेल उद्योग कहाँ स्थित है, यानी गंगा वनस्पति तेल उद्योग कहाँ स्थित है, बिहार के कौन से जिले में। तो देखिए 75 का जो आंसर हो जाएगा वो डी, यानी गोपालगंज में स्थित है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है कि बिहार राज्य में विद्युत परिषद की स्थापना कब की गई, यानी विद्युत परिषद की स्थापना बिहार राज्य में कब की गई थी। तो ये देखिए विद्युत जो परिषद है उसकी स्थापना बिहार में कौन सी ईस्वी में की गई, तो 75 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन 76 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी 1958 में। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि आपको इसमें बिहार के अर्थव्यवस्था या फिर इंडिया के अर्थव्यवस्था में आपको डेट याद रखना पड़ेगा, क्योंकि डेट ही आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा, डेट से ही क्वेश्चन ज़्यादा करके इकोनॉमिक्स में आते हैं, तो डेट को आप ध्यान रखिएगा। इसको भी आप वेरी इंपॉर्टेंट में रख लीजिएगा 76 को, कि बिहार राज्य में विद्युत परिषद की स्थापना 1958 ईस्वी में की गई थी। अब आगे देखिए इसे पूछा जा रहा है कि बिहार में विद्युत ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, यानी मुख्य स्रोत क्या है विद्युत ऊर्जा, मतलब विद्युत उत्पादन करने का मुख्य स्रोत बिहार में क्या है। तो जल विद्युत, ताप विद्युत, आणविक ऊर्जा, ये इनमें से कोई नहीं। तो 77 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ताप विद्युत योजना है। ताप विद्युत परियोजना से ही विद्युत ऊर्जा यहाँ स्थापित की गई है। अब आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट सेट प्रैक्टिस का लास्ट क्वेश्चन मैं बता रही हूँ, जिसमें मैंने आज आपको 25 के आसपास क्वेश्चन बता दिया। 25 नहीं, आप यूँ समझ लीजिए कि उससे रिलेटेड और भी मैंने जितने भी फैक्ट्स बताए उस सबके लिए सभी आपके लिए क्वेश्चन ही है वन लाइनर में। तो आप जब भी एक क्वेश्चन को अगर सॉल्व कर रहे हैं तो उसके साथ ये समझ लीजिएगा कि एक से ज़्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन में आप 2 से 3 क्वेश्चन कंबाइन रहता है। तो देखिए 78 में पूछा जा रहा है कि बिहार के किस नगर में दूरदर्शन का प्रथम केंद्र स्थापित किया गया है। देखिए दूरदर्शन, पहली बार बिहार में दूरदर्शन का केंद्र स्थापित किया गया था, तो ये कहाँ स्थापित किया गया था, तो मुजफ्फरपुर में। मुजफ्फरपुर में ही बिहार का प्रथम दूरदर्शन केंद्र खोला गया था। और आप ध्यान रखिए, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि बिहार राज्य की पहली फिल्म कौन सी थी। मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से अपने बिहार स्पेशल के वीडियो में बताया है, जो भी देखे होंगे उनको आंसर ही पता चल गया होगा कि बिहार राज्य की पहली फिल्म कौन सी थी। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। अब बिहार में प्रथम दूरदर्शन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया, तो मुजफ्फरपुर में, मुजफ्फरपुर जिले में स्थापित किया गया। तो जो भी मैं आपको डाटा बता रही हूँ फैक्ट्स के साथ, जो भी क्वेश्चन को मैं फैक्ट्स बता रही हूँ, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मैं 56 से आप लोगों के लिए ये 78 तक जितने भी क्वेश्चन बताएं उसके साथ रिलेटेड जो आपको मैंने फैक्ट्स बताए हैं, अगर आप उसको याद कर लीजिएगा तो आपको बहुत फायदा करेगा। आप खुद देख लीजिएगा, अगर फैक्ट्स आपको याद रहेगा, जो भी क्वेश्चन मैं बताई हूँ, जब आप सेट प्रैक्टिस करते होंगे घर में तो आपको उस वक्त वो क्वेश्चन का आंसर याद आ जाता होगा कि हाँ, अगर इस वीडियो को देखने के बाद मुझे ये वाले फैक्ट्स हमेशा याद हो जाते हैं, आपको पता चल गया होगा। देखिए मेरा सिर्फ एक ही है कि जब भी मैं सेट प्रैक्टिस करवाती हूँ उससे रिलेटेड जितना भी फैक्ट्स रहता है मैं आप लोग को बता देती हूँ, इसलिए क्योंकि अगर आप एक क्वेश्चन से उस क्वेश्चन के बारे में अच्छी तरीके से गहराई में जान जाएंगे तो उससे रिलेटेड चाहे जितने तरह के भी क्वेश्चन बीपीएससी पूछ दे आपसे नहीं छूटेगा। मैं क्वेश्चन भरी थोड़ा कम करवा रही हूँ, लेकिन इसमें जितने
जितने भी फैक्ट्स हैं मैं आपको बताते चल रही हूँ, और आप उतना ही अगर आप देख लिए तो बिहार स्पेशल में 90% क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। 100 तो नहीं बोलूँगी, लेकिन 90% क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। 100 किसी का भी सही नहीं होता है, 90 तक ही मैं मानूंगी कि 90 तक ही सबका एवरेज रहता है। 100 में से 100 किसी का नहीं आता है, तो इसलिए मैं 90 ही बोल रही हूँ कि 90% क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आप अगर इस तरीके जो बिहार स्पेशल के मैं सेट प्रैक्टिस करवा रही हूँ, अगर इसमें आप एक भी फैक्ट्स को अच्छे से याद कर, सभी फैक्ट्स को अच्छे से याद कर ले, नहीं भूलेंगे एक भी फैक्ट्स, एग्जामिनेशन में आपका बिहार ज्योग्राफी से, बिहार पॉलिटी से, आप बिहार का जो इकोनॉमिक्स से जैसे सेट प्रैक्टिस करवाया जा रहा है, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। तो चलिए आज जो मैं 56 से 78 तक क्वेश्चन करवाए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको पहले बार ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले होंगे। मुझे भी जब मैं सेट प्रैक्टिस कर रही थी तो मुझे भी ऐसे ही क्वेश्चन कुछ जो पहली बार देखने के मिलते हैं। ऐसा क्वेश्चन कभी मैंने देखा ही नहीं, बिहार स्पेशल में पूछा भी नहीं गया है, और यही सब क्वेश्चन का इस आने वाले एग्जामिनेशन में बन सकता है कि मे बी इसी तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में इस बार पूछ दिया जाए। तो चलिए आज के लिए बिहार स्पेशल के बिहार के इकोनॉमिक्स में, बिहार के अर्थव्यवस्था में बस इतना ही। कल फिर मैं इसके बिहार के इकोनॉमिक्स में, बिहार स्पेशल को जो अर्थव्यवस्था का सेट प्रैक्टिस चल रही है उसमें आगे का क्वेश्चन आप लोग के लिए बताऊंगी, और साथ ही साथ में फुल डिस्कशन के साथ, और साथ में बहुत ही अच्छे फैक्ट्स के साथ में आपको बताऊंगी। तो चलिए आज के लिए बिहार स्पेशल में बस इतना ही। कल फिर नए टॉपिक, नए क्वेश्चन और नए जोश के साथ आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।